अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमाद नवाब और इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चंस पास्ट पेपर में आ चुके हैं या एक्सपेक्टेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड। इसका आंसर है 23 मार्च 1956। इसके 234 आर्टिकल्स हैं, 13 शेड्यूल हैं और 6 पार्ट्स हैं। उर्दू और बंगाली को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। इसमें पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया था। चौधरी मोहम्मद अली ने इस आइन को बनाने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। फेडरल कोर्ट कंट्री की हाईएस्ट कोर्ट थी और आजकल कंट्री की हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। प्रेसिडेंट का 40 साल का होना ज़रूरी था और उसका मुसलमान होना भी ज़रूरी था। और इसमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर थी। लेजिस्लेचर का मतलब है कानूनदान, यानी कानून बनाने वाला अदारा एक ही था, इसलिए इसे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। और इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, यानी पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास थी और हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एब्रोगेटेड। पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब एब्रोगेट हुआ? 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा ने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगा के पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन कितने साल बाद हासिल किया? इसका आंसर है जी 9 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड। इसका आंसर है 8 जून 1962। इसमें 250 आर्टिकल थे, इसके 3 शेड्यूल थे और 12 पार्ट्स थे। सेम एज 1956 इसमें भी उर्दू और बंगाली को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। इसमें भी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ही थी और इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, जबकि 1956 में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ये रिटन फॉर्म में था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एब्रोगेटेड। पाकिस्तान का दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन कब एब्रोगेट हुआ? 25 मार्च 1969 को, और ये जनरल यहिया खान ने एब्रोगेट किया था, कैंसिल किया था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड। पाकिस्तान का तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन कब पास हुआ था? 10 अप्रैल 1973 को। और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड। पाकिस्तान का थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स हुआ था? 14 अगस्त 1973। इसमें 280 आर्टिकल्स थे और इसके 7 शेड्यूल थे। सेम एज 1962, ये भी रिटन फॉर्म में था। इसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर थी, यानी कानून बनाने वाले दो अदारे थे, एक था सेनेट और दूसरा पार्लियामेंट। और इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, यानी प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर्स थी और इसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों का मुसलमान होना ज़रूरी था और इसमें इस्लाम को एज अ स्टेट रिलीजन रखा गया। अब जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हैं इसमें अमेंडमेंट्स भी हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मैनी अमेंडमेंट्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन टिल नाउ। जिसका आंसर है जी 26 अमेंडमेंट्स, लेकिन इसमें से पास सिर्फ 23 हुई हैं। तो अब हम देखेंगे ये जी तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और इन तीनों के दरमियान फ़र्क है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हम अमेंडमेंट्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। जो पाकिस्तान की पहली अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में, वो रीडिफाइंड द इंटरनेशनल एंड प्रोविजनल बाउंड्रीज के बारे में थी। क्वेश्चन नंबर 10, सेकंड अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील विद कादियानी डिक्लेयर्ड एज नॉन मुस्लिम्स। कादियानी उनको कहते हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन 8th अमेंडमेंट वाज मेड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में 8th अमेंडमेंट कब हुई थी?
11 नवंबर 1985 को, और उसमें पाकिस्तानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, जो कि पहले पार्लियामेंट्री थी, उसको सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि प्रेसिडेंट को नंबर ऑफ एडिशनल पावर्स दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन 10th अमेंडमेंट वाज मेड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 25th ऑफ मार्च 1987, व्हेन 18, और इसमें जो 10th अमेंडमेंट थी उसमें जो उसमें पीरियड को फिक्स कर दिया गया था, नेशनल असेंबली के पीरियड को फिक्स कर दिया गया था, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है 130 डेज के अंदर अंदर जो नेशनल असेंबली का सेशन था उसको जो नेशनल असेंबली का सेशन था उसका लेना ज़रूरी था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन 18th अमेंडमेंट वाज मेड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 8 अप्रैल 2010 को 18th अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे पहले जो प्रेसिडेंट के पास एडिशनल पावर्स थी उनको ख़त्म कर दिया गया, यानी आर्टिकल 52B को ख़त्म किया। दूसरे नंबर पे मोर पावर्स दी गई थी प्रोविंसेस को, यानी प्रोविंसेस अब अपना बजट खुद बनाएंगे। उसके बाद तीसरा, नॉर्दर्न वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को रीनेम कर दिया गया एज KPK। क्वेश्चन नंबर 14, 20th अमेंडमेंट डील्स विद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन 21st अमेंडमेंट वाज मेड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 7th of January 2015, आफ्टर द APS पेशावर अटैक, मिलिट्री कोड को इस्टेब्लिश किया गया था, और ये थी 21st अमेंडमेंट, और ये 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्स को बनाया गया था 21st अमेंडमेंट में। 23rd अमेंडमेंट डील्स विद फॉर री इस्टेब्लिश मिलिट्री कोर्स, जब 21st अमेंडमेंट में 7 जनवरी 2015 को 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्स बनाई गई थी, तो 23rd अमेंडमेंट 2017 में होके ये दोबारा से 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्स बना दी गई टिल 6 जनवरी 2019। और इसमें जब ये अपना पीरियड पूरा कर लेंगी तो ये तमाम अमेंडमेंट्स एक्सपायर हो जाएंगी या रिमूव कर ली जाएंगी ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन 25th अमेंडमेंट वाज मेड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर है जी 31 मई 2018, और इसमें फाटा को KPK के साथ मर्ज कर दिया गया। तो ये आज की वीडियो यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।